श्री कृष्ण शरणम मम। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है। इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप डलाने वाला अविवेकी हो जाता है। वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर। उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में ढालती हूँ, सो सज्जन दुर्जन छोटे बड़े नाग कस्तूरी मृग गाय सभी डोलने लगते हैं। सभी को आनंद हो वैसी मधुर तान छेड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो। किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी न बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वह अकेली होती है तब वह मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन पालन करो। कई लोग तो शरीर से सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन में चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ न बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरी सखी, देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। श्रुमु मुचुस्तको यथार्या। एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरुओं के हर्षाश्रु हैं। उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है। एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का खपरेल बनकर परोपकार करने का है, जबकि यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो भी सुनता है उसके घर में रहने में मन ही नहीं लगता है। वह राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर ये बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने में लगी हुई है। श्री कृष्ण शरणम मम। धन्या हरिण्याकर्ष्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा। अरी सखी, देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरण्या पागल होकर दौड़ी आई हैं और अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घर में से ही हिरण्यों की स्थिर पलकें देख सकती है। हिरणी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। इसका पति उसको सहकार देता है। इसके पति अनुकूल है, जबकि मेरे पति देह सेवा में प्रतिकूल है। और तो मैं क्या हूँ? मेरी अपेक्षा ये हिरण्या धन्य ही है, भाग्यशाली भी है कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ा कर करती है। और कुछ तो उनके पास है ही नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सह कृष्ण सारा अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरणी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति का मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबोए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरण्यों को उनके पति सहयोग देते हैं और इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरण्या बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरण्या भी श्रेष्ठ है। कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती हैं। सखी, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। वंशीनाथ सुनते ही गौमाताएं घास चरना छोड़कर अपने कान रूपी दोनों के द्वारा वंशी का नादमृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रेम रसी वंशी को की धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद के अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पक्षी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पीने लग जाते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है, तो यहाँ भी मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी है जो यमुना जी का जलपान करने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह जो होगा।
वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं, पूर्व के मुनि हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की वंशी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पंछियों को। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं। सखी कहती है, चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता ने कहा, कौन है वह? गोपियाँ कहती है, वह मेघराज कन्हैया का मित्र है। अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वह छाया करती है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा आ पहुँचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ अपने प्रिय गायों की भी सेवा करता है। अतः वह कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की, गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पाट देने के उपाय कन्हैया के पास हैं। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पट जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहाँ से गायों को पुकार रहा है। वंशी में से गायों का नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना, गाय आनंद से दौड़ने लगी हैं। देख तो, गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही है, मेरे लाला को निहार रही है। कैसा मनोहर दृश्य है यह। एक अपनी बात भी मैं बता दूं, यहाँ से लाला को निहार रही हूँ तब मुझे लगता है मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है तब रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। ये गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएंगी, तब उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का, देहाध्यास का क्षीर्ण भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएंगी। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों की भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती है, सो तरंग रूपी हाथों से कमल पुष्प लेकर वेणुनाथ की दिशा में फेंक कर भगवान का अभिवादन करती हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। जड़ चेतन सभी वंशीनाद से मोहित है। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। शाम की उस मधुर वंशी के सितम की बात कहे तो क्या कहें, ब्रह्मानंद से ही सुनिए। ऐ श्याम तेरी बंसरी रे क्या सितम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ऐ श्याम तेरी बंसी रे क्या सितम किया। बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रजनारी लोक लाज काम काज तज दिया। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर पवन स्थिर हो गया। ऐसी बजाई बंसरी सब लोकावश किया, ब्रह्मानंद दर्श दीजिए अभी देर क्यों किया। ऐ श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। नाद और नाम ब्रह्म का ऐक्य होने पर रास लीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुन सकती थी। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंसी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु यह बधिर जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियाँ अनायास समाधिष्ट हो गईं। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयताम ययु। कृष्ण क्रीड़ाओं का वर्णन करती हुई गोपियाँ श्री कृष्णमयी हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरना होती रहती। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों का अनायास ही हो जाता है। गोपियाँ योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है वही आनंद गोपियाँ अनायास पाती हैं। योगियों सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो पाता है। योगियों द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है।
श्री कृष्ण शरणम मम। गोपियों की समाधि दिव्य है, वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी इनकी कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियाँ पहनकर भी सन्यासिनी बनी हैं। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। यह गोपियों की नहीं, ज्ञानी की, योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या? ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे, तुम भी वर्ष में 1 आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती, नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जब ध्यान कीर्तन करो। हर बरस में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थावास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1 विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थों में बसकर वही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति का पाना आसान नहीं है। घर में ही भगवान के साथ साथ स्त्री, संतान, धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, सो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं जागेगा। इस सर्वोत्तम गोपी भाव में तो अपना देहभान, अपना नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देहभान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देह भान ही न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के एक साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना और तृणावर्त रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। श्री कृष्ण शरणम मम। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दावाग्नि शांत होने पर वेणु गीत सुना जा सकेगा। यह सब तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। इसमें तन्मयता होने पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियाँ तन्मय हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया तो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गोप बालकों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने तो कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों के पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार का संक्षिप्त कथा। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला है गोवर्धन लीला। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है और जीव को रासलीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज में वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग, द्वेष, अहोभाव, तिरस्कार, वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ जाएगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। सो 1 आध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर है। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उसे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजनानंद पाना है तो लौकिक सुखों में विषयानंद छोड़ना ही होगा।
श्री कृष्ण शरणम मम। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ? प्रवृत्ति मयता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? गौ का अर्थ इंद्रियां भी हैं। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीर्ण होती है, भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्रियादि देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवता से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्र इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए, गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो पाए तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया, वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है, रास लीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रास लीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत ज़रूरी है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई हैं। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर वैर को मिटाना है। विरोध तक जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 बरस का था। पूज्य और पूजक जब तक एक होते हैं तब रास फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर बरस नंद बाबा इंद्र याग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा यह सब क्यों हो रहा है? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? श्री कृष्ण शरणम मम। नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सके। इंद्र हमारे ईश्वर है, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। कन्हैया किसी भी देव का न तो अपमान करते हैं और न उपेक्षा। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? नंद बाबा, बेटा कौन है वह? कन्हैया ने कहा, यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ है। इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। यह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा, नहीं तो। कन्हैया ने कहा, इतने वर्षों से पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता है, उसका अर्थ हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देवता को कभी देखा तक नहीं, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है, उसका आदि दैविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक है। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। तुम अब उन्हीं की पूजा करो, तुम उस सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है। सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा ने कहा, गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम जानते ही नहीं, सो पूजा करेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करवाना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा ने कहा, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया, हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था।
वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। श्री कृष्ण शरणम मम। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया था। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए पानी लाते लाते तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे। कन्हैया ने कहा, अरे मित्रों, मेरा यह गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं, गंगा यमुना तो आपके चरणों में ही है, कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानस गंगा कहते हैं, मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने लगे, नदी आई नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि कोई सामान्य नदी नहीं, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन से हमें बड़ा मज़ा आता है, यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंड की ऋतु है सो चंदन से मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया ने कहा, कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में न चली जाए, नहीं तो छींक आएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है ऐसा मानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय हैं। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्हैया यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कन्हैया, अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया, नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर हम क्या करें। कन्हैया ने कहा, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। श्री कृष्ण शरणम मम। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है। तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखा रहना भी पड़े, इस जन्म में या किसी भी जन्म में। व्रजवासियों ने कहा, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया ने कहा, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है, यह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है, आप तो समग्र जगत के अन्नदाता है। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें। ठाकुर जी थाल उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, ये ठाकुर जी तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष है। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे, लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया ने कहा, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे। देखो, गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह करके खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाए तो मज़ा आ जाए। कन्हैया ने कहा, चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है, उच्छिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर न करो। भिखमंगों को भी झूठा अन्न न दिया जाए। भिखमंगा है तो क्या, वह भी तो ईश्वर का ही अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया।